बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद दलाइल दे रहे हैं अपने ही केस में, जो उन्होंने नज़र सानी की एक अपील दायर की हुई है और 10 रुकनी बेंच इस चीज़ को सुन रहा है और जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। इसमें बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ास तौर पर जो काजी फ़ाइज़ साहब से 3 सवाल पूछे थे पिछली समात में उमरता बंदयाल साहब ने, उस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है कि 10 सफ़ों पर मुश्तमिल एक जवाब तो उन्होंने जमा करवाया है काजी फ़ाइज़ साहब ने, लेकिन इसमें उन्होंने उन 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं इनके जवाब अगर दूंगा तो एक और रेफरेंस मेरे खिलाफ बन सकता है और मैं तो FBR की रिपोर्ट को मानता ही नहीं, ना मेरी अहलिया मानती हैं। अब ये बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल बन गई है, क्योंकि ये सवाल पूछे गए थे और इसमें जवाब में उन्होंने बाकायदा नाम लिया है काजी फ़ाइज़ साहब ने उमरता बंदयाल साहब का, कि जी लगता है उन्होंने FBR की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये सवाल पूछे हैं जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए थे। वो बराह रास्त ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अच्छा, इसमें अब हामिद खान साहब ने भी वकला की तरफ से दलाइल दिए, वकला तंजीम की तरफ से, उसकी भी बात अहम है और कई जगहों पर नज़र आ रहा है कि जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी ऐसे लग रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब को बार बार समझा रहे हैं कहीं कि जज्बाती ना हो, आप गलत करें, ऐसे ना करें, ये ना करें। और ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को देखा जाए जो इस बेंच में शामिल हैं, जो केस सुन रहे हैं, और उनके रिमार्क्स देखे जाएँ और उमरता बंदयाल साहब के, तो सोशल मीडिया पर बहुत से कई लोग ऐसे करते हैं कि इनको बड़ा नेगेटिव पेश करने लग जाते हैं, तो ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है। अच्छा, अब समाअत के दौरान मंजूर मलिक साहब ने भी बात कही कि काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस मंजूर मलिक ने, कि जी काजी फ़ाइज़ साहब आप तहम्मुल से किसी की बात सुन भी लिया करें, आप किसी दूसरे का भी को भी सुना करें। इसी तरह से उमरता बंदयाल साहब भी ये बात कह चुके हैं कि आप जज्बाती हो जाते हैं, हम भी जज्बाती हो सकते हैं। काजी फ़ाइज़ साहब को ये बार बार कई दफ़ा मुख्तलिफ हेयरिंग्स के दौरान ये बात कही गई है कि आप जज्बाती हो जाते हैं, हम भी जज्बाती हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे, बात को सुन लिया करें, आप तो सवाल भी पूछने का मौका नहीं देते। इसी तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इससे पहले कह चुके हैं कि हम किसी साइल को, क्योंकि अब वो इस केस में काजी फ़ाइज़ साहब खुद दलाइल दे रहे हैं, एक साइल की तरह आए हुए हैं, तो मुनीब अख्तर साहब ये भी कह चुके हैं कि किसी साइल को हम कानून पर लेक्चर देने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये बात भी कही जा चुकी है उमरता बंदयाल साहब की तरफ से कि जो हुकूमत को आपने अगर कुछ कहना है, क्रिटिसाइज़ करना है, जो भी आपके मामले हुकूमत के साथ, वो आप बाहर जाकर अदालत से करें, बाहर जाकर वो बातें करें, अदालत में आप कानूनी बातें करें। हत्ता कि जो लास्ट हियरिंग हुई उसमें भी ये बात हुई कि मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जी यानी जब इनकी अहलिया बात कर रही थी काजी फ़ाइज़ साहब की, सरीना ईसा, तो उस वक्त फिर जब बीच में मुदाखलत की तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप बीच में मुदाखलत मत करें, आप जाकर बैठ जाएं, ये आपको भी तो सुना ही जाएगा। तो ये मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूं कि सवाल जो हैं बुनियादी तौर पर 3 थे। एग्जैक्ट जो सवाल थे वो कोशिश करूंगा, टाइम हुआ तो उस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं मफ़हूम बता देता हूं कि उमरता बंदयाल साहब ने कहा था इस जो अब हियरिंग हुई है, इससे पिछले हियरिंग में, कि आप इन चीज़ों के जवाब दे दें। बड़ी सादा सी बात है कि आपका ये कहना है कि आप का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाहर जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी आपकी अहलिया बच्चों के नाम, तो उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप सारा कहते हैं जी अहलिया को पता है इस बात का। तो आप बस ये कह दें कि जो भी अकाउंट हैं आपकी अहलिया के, काजी फ़ैसल साहब से कहा गया, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका जवाब दे दें। फिर जो पैसे बाहर भेजे गए, यानी जायदादें ख़रीदने के लिए, वो यानी इस अकाउंट में जो पैसे डालकर बाहर भेजे गए, उससे भी आपका ताल्लुक़ नहीं, और जो जायदादें ख़रीदी गई वो उस पैसे से भी आपका ताल्लुक़ नहीं, यानी ना अकाउंट से ताल्लुक़ है अपनी अहलिया के, ना उनमें जो पैसे बाहर गए उनसे ताल्लुक़ है, और ना ही जो जायदादें ख़रीदी गई हैं पैसों से, जिन पैसों से, उनसे आपका कोई ताल्लुक़ है। इनका जवाब दे दें आप। तो इनके जवाब के चक्कर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अब अगले दिन आकर जो जवाब जमा कराया 10 सफ़ात मुश्तमिल, उसमें यह कह दिया कि जी उमरता बंदयाल साहब ने तो शहद की बोतल भी दी थी। अब इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, शहद की बोतल को, कि जी उन्होंने शहद की बोतल, अपने फार्म हाउस का जो शहद था उसकी बोतल मुझे भिजवाई, लेकिन मैंने वो वापस कर दी, और ये बात भी उन्होंने कर दी। फिर इससे पहले अताब बंदयाल साहब भी बात कर चुके हैं कि जो महफिल में या मुलाकातों में बातें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, हम नहीं करते। तो बहरहाल अब ये बात काजी फ़ाइज़ साहब ने छेड़ दी कि जी कोई शहद की बोतल थी और वो मैंने वापस भी कर दी। अच्छा, अब मुसलसल जो जवाब है उसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा चीफ जस्टिस से मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरा मुकदमा, काजी फ़ैसल साहब ने कहा
कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने जस्टिस उमरता बंदयाल से मुलाकात करके कभी अपने केस की बात नहीं की, बल्कि मैंने चीफ जस्टिस से दरखास्त की कि मेरा मुकदमा सुनने वाले किसी जज को मेरे साथ ना बिठाया जाए। जस्टिस उमरता बंदयाल ने मुझे अपने फार्म हाउस का शहद बतौर तोहफा भिजवाया, लेकिन मैंने शहद की बोतल शुक्रिया के साथ वापस कर दी। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइजा साहब का कहना था कि चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट वसूल इसलिए नहीं की ताकि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने। अगर रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई तो फवाद चौधरी, मिर्जा शहजाद अकबर, फिरदौसा शिकवान और समी इब्राहिम को भी दस्तयाब हो जाएगी। तो अब इस केस का भी मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हुकूमत की तरफ से वकील साहब पेश हुए, उन्होंने भी इस बारे में अपने आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने ये कहा कि जो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह से गया हुआ है, इसके हवाले से भी उन्होंने बात की। हामिद खान साहब ने कहा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जा ही नहीं सकता। अब असल में हुआ यह कि जब ये रेफरेंस भेजा गया तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आ गए काजी फैसल अपील में, तो रेफरेंस जो है वो कलअदम हो गया। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भिजवाया एफबीआर को कि वो इसकी रिपोर्ट तैयार करे, सारा देखे कि ये इनकी फैमिली के इतने एसेट्स थे, जायदादें थी या पैसे थे काजी फैसल साहब के बच्चों और बीवी के, कि वो ये जायदादें खरीद सकते और इसका सारा रिकॉर्ड वगैरह देखकर और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजें। हामिद खान साहब ने कहा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसको इख्तियार हासिल है कि वो किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, सिर्फ आईनी इदारा एक है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें मुख्तलिफ जो है सीनियर जज साहिबान होते हैं, तो वो ये देखेगा। तो इस पर भी आर्गूमेंट्स हुए जिसको अप्रिशिएट किया था बंदयाल साहब ने कि जी हामिद खान ने बड़े कानूनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए हैं। अब इसका मसला ये है कि वो तो चला गया मामला एफबीआर के पास और वहाँ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन नजर सानी के लिए आ गए काजी फैसल साहब सुप्रीम कोर्ट में ही, और उसमें ही उन्होंने कहा कि जी एफबीआर को नहीं भेजना चाहिए था मामला। अब ये वो हेयरिंग चल रही है असल में। अच्छा, इसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो जवाब दिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सवाल पूछे गए थे, उन्होंने कहा कि हैरानकुन तौर पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने कुछ सवाल पूछे जिनकी बुनियाद बज़ाहिर चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट मालूम होती है। मैं और मेरी अहलिया चेयरमैन एफबीआर की रिपोर्ट को बेवुकत समझते हैं और नजर सानी दरखास्तों की समाअत के दौरान एफबीआर रिपोर्ट पर बात करना नामुनासिब है। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर मैं इन सवालों का जवाब देता हूं तो एफबीआर रिपोर्ट को तस्लीम करने और अपने केस को ख़राब करने के मुतरादिफ है। इससे मेरे खिलाफ एक और रेफरेंस बन सकता है। अदालत की जानिब से तीनों सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए थे। इन सवालों के जवाब के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एफबीआर रिपोर्ट की रोशनी में मेरे खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। तो अब ये एक मामला और सामने आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक खत खिताबत चल रही है हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मजहबी हमंगी पर और मुश्किल पर, उन्होंने खत चीफ जस्टिस को लिखा। उनको एक तकरीर जो काजी फैसल साहब ने की थी उस पर एतराज़ था। उन्होंने कहा कि जी इस मामले चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अब काजी फैसल साहब ने एक ख़त लिखा उसके जवाब में ताहिर अशरफी को, और वो भी मंजर आम पर आया हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा, रिपोर्ट हो रहा है अखबारात में छप रहा है कि जी ये ताहिर अशरफी साहब आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता था, आप मेरे खिलाफ इस तरह की बात चीफ जस्टिस करते और आइन इस चीज़ का इख्तियार नहीं देता कि कोई शख्स इस तरह से ख़त लिखे किसी जज के ख़िलाफ़, और आपने मुझे भी नहीं उसको ख़त भेजा, सीधा चीफ जस्टिस को भेजा, मेरे खिलाफ ख़त इस्तीफ़े का मुतालबा किया, तो ये गलत है, आपने मेरी तकरीर को गलत कोट किया। अच्छा, इसके जवाब में फिर ताहिर अशरफी साहब ने ख़त लिख दिया और कहा कि जी मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है तकरीर का, उसके बारे में मैंने कहा और मैंने सिर्फ नसीहत की बात की है कि चीफ जस्टिस साहब करें। तो एक मामला वो अलग से चल पड़ा है। तो लिहाजा ये ऐसे लग रहा है कि ये अजीब व गरीब रुख इख्तियार करता चला जा रहा है ये सारा केस, ये सारा मामला। और इसमें जिस तरह काजी फैसल साहब का देखा गया है कि कई दफ़ा वो जज्बाती होते नजर आए हैं। अच्छा, अब लेटेस्ट जो हेयरिंग हुई उसमें मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने माजरत भी की सीना ऐसा साहिबा से, काजी फैसल साहब की अहलिया से कि जी आप मेरी किसी एक बात पर अगर रंजीदा हो गई थी तो उस पर उन्होंने माजरत की। तो कई दफ़ा ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से माहौल भी हमें नज़र आता है कि जिसमें जज साहिबान के रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं कि वो केस को बड़े अच्छे तरीके से मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसकी जल्द हेयरिंग चाहते हैं। ये बात भी हुई है जी, काजी फैसल साहब कहते हैं जी जल्दी मुकम्मल किया जाए, कुछ जज रिटायर हो जाएंगे। तो उसमें बात हुई कि उमरता बंदयाल साहब ने गालिबन ये बात कही कि जी हम तो खुद ये चाहते थे लेकिन आप चले गए उस कि जी बरह रास्त ये नशर की जाए सारी हेयरिंग, और उसमें इतना वक्त लग गया और इतना वक्त ज़ाया हो गया।
और इसी तरह से अब जब हामिद खान साहब दलाइल देने आए तो काजी फैसल साहब ने चाहा कि उनको रोक दें कि जी इससे केस और लंबा हो जाएगा। तो फिर जो कुछ है लिखा हुआ मौजूद है जिस पर अता बंदयाल साहब ने कहा जी हम इतने, या मैं इतना नहीं अभी समझदार, उन्होंने यानी इस तरह से इजहार किया जगह कि जी हमें सुन लेना चाहिए, खाली लिखे हुए से नहीं कई दफ़ा बातों का पता लगता। तो बहरहाल फिर हुई, रशीद रिजवी साहब ने आना था सिंध बार की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा जी हामिद खान ने जो कह दिया बस ठीक है। हामिद खान की दलाइल की तारीफ़ भी हुई। तो अब मैं जो बात आखिर में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक बात जो हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि सरीना ईसा को फ़रीक ना होते हुए भी सुना गया, शफाफ ट्रायल के हक़ पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, अदालत ने सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कोई हुक्म नहीं दिया। फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट केस ना भी भिजवाती तो FBI नोटिस ले सकता था इस सारे मामले का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने FBI को भिजवाता कि फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगा। फिर आगे उन्होंने सरकारी वकील ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, कि सरीना ईसा को बाज़ाब्ता समाअत का मुकम्मल मौका फराहम किया गया और FBI के मुताबिक सरीना ईसा ज़राए आमदन की वजाहत नहीं कर सकें। ये बहुत अहम है कि सरीना ईसा को बाज़ाब्ता समाअत का मुकम्मल मौका फराहम किया गया और FBI के मुताबिक सरीना ईसा ज़राए आमदन की वजाहत नहीं कर सकें। अब इस केस में सरीना ईसा साहिबा खुद आई थी सामने और ये सारी बात उन्होंने की। तो अब सरीना ईसा साहिबा अपने दलाइल दे रही हैं, काजी फैसल साहब अपने दे रहे हैं, और ये भी कहा गया था कि कोई वकील होता शायद बेहतर होता, लेकिन बाज़ औक़ात काजी फैसल साहब को कहा जाता है आप जज्बाती ना हो। तो ये केस इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से डेली चल रही है। तो अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अपनी नौइयत का पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा और वाहिद केस है, और उसी हवाले से इसमें जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं उनकी भी पहले इस तरह से नज़ीर नहीं मिलती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।